Of Allah who is the merciful and beneficent. Today our topic of discussion is that synopsis and research methodology. I will discuss about the type of the research one by one in the easiest forms. As first type of the research is that of the descriptive research. Descriptive research, as shown by the name of this research, descriptive means to discover something. It is a type of the research which is used to study the fact, situations of the problems and the study of the group's characteristics. There is no controls on the variables and the individuals, and here to discover the cause of something. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी चीज़ की कॉज को डिस्कवर करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है अर्थक्वेक. कोई भी डिज़ास्टर है या फिर अर्थक्वेक है, तो ये हम इसमें पॉसिबिलिटीज़ रिसर्चर्स देखते हैं कि इसकी अर्थक्वेक से पहले लोगों को कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, बाद में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है. तो मीन्स दैट दे डिस्कवर समथिंग, they discover the characteristics of any event. Like earthquake is an event, they describes the characteristics of this. And student management is an also examples of this, because मैनेजमेंट स्टूडेंट्स क्या करेगा कि वो शॉपिंग मॉल में जैसे वो दे कैन एस्टिमेट्स विच प्रोडक्ट इज़ सेलिंग एट द बेस्ट रेट्स एज कम्पेयर टू दैट अदर्स. मीन्स वो देखेगा कि जो प्रोडक्ट जो कंपनी में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो वो उसको ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए ये ज़्यादा रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स मैनेजमेंट वाले जो ज़्यादा होते हैं, आईटी वाले. और ये जो होते हैं ना, ये डिस्कवर करने कॉज डिस्कवर करने के लिए हम इसको ये टाइप ऑफ रिसर्च यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च है एनालिटिकल रिसर्च. एनालिटिकल रिसर्च यहाँ पे भी नाम से ही शो हो रहता है कि एनालिटिकल रिसर्च ऐसी रिसर्च होगी जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, और जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है ना, एंड स्पेसिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिलेशनशिप्स बाय एनालाइजिंग द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट्स, उसके साथ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. और इसमें क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डेटा को, देन स्टैटिकल एनालिसिस. उसका इस टाइप की रिसर्च में हम स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं. लाइक हमारे पास एक कंपनी है, तो वो एक पूरे साल में उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, हम उसको स्टडी करने के लिए हम एनालिटिकल रिसर्च लेते हैं. तो वो पूरे साल में उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, तो ये सारी इसमें हम क्या करते हैं कि एक तो जो इन्फॉर्मेशन हम एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसके साथ. तो इस तरह हम इसके एग्जांपल ये भी ले सकते हैं. और दूसरी एग्जांपल ये है कि हैवी मेटल जो ड्रग्स का इफेक्ट देखा जाता है ऑर्गन्स के वेट के ऊपर. लाइक माइस है ना, तो माइस के किसी भी ऑर्गन के ऊपर, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर हम हैवी मेटल्स जो होती हैं, लाइक आर्सिन इज़ like mercury is a heavy metals, arsenic is a heavy metals, तो हम इसका इफेक्ट देखेंगे किसी भी ऑर्गन के वेट के ऊपर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च. अप्लाइड नाम से ही शो हो रहा है कि अप्लाइड मीन्स दैट ऑफ द एक्शन रिसर्च. ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, और इसमें हम एक्शन लेते हैं. एक्शन लेने का मुराद ये है कि जैसे ड्रग्स है, तो ड्रग्स जो होते हैं ना, वो इंसान की ज़िंदगी, इंसान के हेल्थ और इंसान के वेल्थ हर चीज़ के लिए नुकसानदेह होता है. तो वो जो रिसर्चर्स होते हैं ना इस टाइप की रिसर्च में, वो उसकी काज को जो ड्रग्स है ना, उसको तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, ये मतलब मीन्स ड्रग्स जो होते हैं ना वो प्रॉब्लम काज कर रहा होता है, तो उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे, देन उसका सोल्यूशन देंगे. मीन्स वो एक्शन लेंगे. एक्शन क्या होगा उस पर? ड्रग्स इज़ आ problem that creates the health wealth problems in our peoples, and action of this research is that applied research में actions क्या होगा कि वो जो हमारे पास drugs हैं उनको बैन कर दिया जाएगा. तो ये applied research होती. नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल हमारे पास प्योर और बेसिक टाइप रिसर्च होती है. यहाँ पे ये सिर्फ सेक ऑफ नॉलेज होती है. इस टाइप की रिसर्च में हम किसी किस्म की
कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील नहीं करते, ना ही कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। दिस रिसर्च इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। लाइक हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि हम पर डिग्री एनालिसिस बनाते हैं। मेल और फीमेल्स जो मेल और अफेक्टेड फीमेल्स एक दूसरे के साथ मेट करते हैं तो वो अफेक्टेड प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं इन नेचर। बट हम कभी भी रियल लाइफ में हम इस तरह के एग्जांपल्स को सूट नहीं कर सकते। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ द इस्लाम, एथिक्स के ख़िलाफ़ होता है ये चीज़। तो हम ये रियल लाइफ में हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, ये वाली एग्जांपल को, कि एक अफेक्टेड मेल है, एक नॉर्मल फीमेल के साथ मीट करेगी, नेक्स्ट वो अफेक्टेड प्रोजेनी बनाएंगी। तो ये रियल लाइफ में कभी भी, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कभी भी सूटेबल नहीं होता, ना ही ये परफॉर्म होता है। ये सिर्फ थियोरेटिकली किया जाता है और ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ द रिसर्च विच इज़ यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ पार्टिकल। जो इवेंट होता है ना उसकी पार्टिकल इवेंट्स, कोई भी पार्टिकल इवेंट है उसे स्टैटिकल एनालिसिस के थ्रू ना हम उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को मेजर करेंगे। यहाँ भी हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। अगर हम क्वालिटी को मेजर करेंगे किसी भी पार्टिकल इवेंट्स की बाय द स्टैटिकल एनालिसिस के थ्रू तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च की। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की होती हैं नंबर्स, ग्राफ्स और डिजिट्स के फॉर्म्स में, लेकिन जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तो वो हमारे पास सर्वे, लिटरेचर रिव्यूज़ की फॉर्म्स में होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ कंसेप्शनल रिसर्च। कंसेप्शनल रिसर्च मीन्स दैट ऑफ द टू कैरी आउट एनी कंसेप्ट। यहाँ पे हम किसी कंसेप्ट की ही बात करेंगे, नाम से ही शो हो रहा है। तो ये जो होती है ना, ये रिसर्च जो होती है ना, फिलोसफर्स और थिंकर्स यूज़ करते हैं कोई भी न्यू कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, या जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ना उसको उसके साथ इंटरप्रेट करने के लिए। इट कैन विजुअलाइज बाय द आइज प्रैक्टिकली बट कैन नॉट बी थियोरेटिकली। जैसे हमारे पास इसके एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फूड वेब इज़ साइक्लिक पाथवेज ऑफ द नेचुरल फूड ऑब्टेनिंग फिनोमिना। इट कैन आल्सो बी फर्दर इनहेंस्ड बाय अदर साइंटिफिक व्यूज़ एंड समन्स एडिशनल कंसेप्ट अबाउट दिस फूड वेब्स। फूड वेब में हमारे पास क्या है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है। तो हम इसको कभी भी आँख से देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे थियोरेटिकली अज्यूम कर सकते हैं कि फूड वेब वाकई प्रेजेंट होता है, तभी एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को खाती है, दूसरी तीसरी को खाती है। तो इस तरह एक चेन बनती रहती है, ऑर्गेनिजम्स इस तरह के एक चेन शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्पेरिकल रिसर्च, ये वो टाइप है रिसर्च की जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डिपेंड कारी होती है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के। और ये इट इज़ अ प्रिंसिपल रिसर्च। ये इसमें हम एग्जांपल कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रैक्टिकल रिसर्च, और इसमें हम एग्जांपल कर सकते हैं डीएनए टेस्टिंग की। तो ये एम्पेरिकल रिसर्च होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वन टाइम रिसर्च, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कन्फाइंड ओनली अ स्पेसिफिक पीरियड्स। तो इसको हम नहीं करना है कि इसमें हम जैसे हम बीएस कर रहे होते हैं या एमफिल में रिसर्च होती है तो वो 2 ईयर्स होती है रिसर्च। तो ये वन टाइम रिसर्च होती है जो एक कन्फाइंड होती है स्पेसिफिक पीरियड के। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम बात करेंगे, ये वो वाली टाइप ऑफ रिसर्च होती है जो कैरिड आउट होती है बाय द सेवरल टाइम पीरियड्स का। और इसमें हम बात करेंगे फ्रॉम द प्रिमिटिव टू प्रेजेंट टाइम्स। लाइक डेवलपमेंटल ट्रेंड्स जो होती है ना, वो क्या करते हैं कि वो हम साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल ट्रेंड्स के ऊपर कि ह्यूमन के डेवलपमेंटल ट्रेंड्स कैसे होते हैं पूरी लाइफ में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हुई, हम रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस को लेके जाते हैं बाय द सेवरल टाइम पीरियड्स को। तो ये नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सम डिजीज़ मूव्स फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स स्टिल टू प्रेजेंट्स। मतलब कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो प्रिमिटिव टाइम में थी लेकिन अभी भी प्रेजेंट हैं कुछ डिजीज़। नेक्स्ट हम बात करें कि डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल क्लिनिकल रिसर्च। डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल रिसर्च इज़ आल्सो यूज्ड बाय द डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स ज़्यादातर इसे रिसर्च को यूज़ करते होते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, तो वो ना इस रिसर्च में पहले वो किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करेंगे, देन वो उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि किस रेट पर वो डिज़ीज़ अकर हो रही है,
और देन वो सोल्यूशन देंगे उस प्रॉब्लम का। जैसे कि टाइफाइड है तो डॉक्टर उसे एग्जामिन करेगा कि एक पेशेंट को टाइफाइड है, फर्स्टली उसे एग्जामिन करेगा अबाउट द प्रॉब्लम, पहले चेक करेगा क्या है। देन अफेक्टेड सूटेबल सजेशन मीन्स दैट ऑफ द उसे मेडिसिन देगा और अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द मतलब जो पेशेंट की कंडीशंस है ना उसके अकॉर्डिंग उसे मेडिसिन दी जाएगी। पहले उसे डायग्नोज किया जाएगा कि उसे टाइफाइड है, देन उसे उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसे मेडिसिन दी जाएगी टाइफाइड पेशेंट को। तो दिस इज़ नोन एज अ डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ द रिसर्च which is obtained by practically and the researchers depend upon the variables पर ये डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है वेरिएबल्स पे। और ये जो होती है ना ये इस टाइप की रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशंस और इस टाइप की रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स ले रहे होते हैं, बट यहाँ पे कंक्लूशंस नहीं होता। और यहाँ पे हम बात करें एग्जांपल जैसे कि होता है कि हैवी मेटल्स जैसे हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हैवी मेटल्स जो होती है ना वो अफेक्ट करती है माइस को। कोई भी हैवी मेटल है हमारे पास, आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, तो वो माइस को अफेक्ट कर रही होती है। सो द वेरिएबल्स आर द डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है, एक हमारे पास डोज ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप में एंटीडोट ग्रुप होता है और जो डोज ग्रुप होता है ना उसमें डोट और एंटीडोट दोनों होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ द रिसर्च होती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ द रिसर्च वो वाली रिसर्च होती है जिसको हम जो डन होती है थियोरेटिकली, ये हम बाय द मीन्स ऑफ नॉट बाय द प्रैक्टिकली, ये हम प्रैक्टिकली रिसर्च कैरी आउट नहीं कर सकते। दिस इज़ रिसर्च बाय थियोरेटिकली, मतलब हम इसे हाइपोथेसिस के इट इज़ हाइपोथेटिकल रिसर्च। और इसकी हमारे पास नेक्स्ट 4 टाइप्स हैं: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, कंकल्सिव रिसर्च एंड कैजुअल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्मुलेटिव रिसर्च। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स होती है पहले रिसर्चर्स के पास, दे वांटेड टू गेट द फेमिलियर विद दैट प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ है मार्स के ऊपर। मार्स इज़ अ प्लैनेट कि यहाँ पे वो सिर्फ साइंटिस्ट अपनी क्यूरियोसिटी को कम करना चाहते हैं, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होती है ये रिसर्च। तो वो ये देखना चाहते हैं कि जो लाइफ है वो मार्स पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये पहले एक प्रॉब्लम ही है कि वो पहले वो अनफेमिलियर हैं कि ये प्रॉब्लम्स इस प्रॉब्लम से कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे रिसर्चर्स बस फेमिलियर होना चाहता है इस प्रॉब्लम से कि दे वांटेड टू नो अबाउट दिस टू बिकम्स फेमिलियर आर द गेन फेमिलियरिटी विद दिस कि लाइफ इज एग्जिस्ट ऑन द मार्स आर नॉट, बस वो प्रॉबेबिलिटी चेक करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि हिस्टोरिकल रिसर्च। इस टाइप की रिसर्च में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द स्टडीज़। इसमें हम हिस्ट्री से हिस्टोरिकल रिसर्च जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, तो इसमें हम पास्ट रिकॉर्ड्स को ना स्टडी करते हैं। कोई भी पास्ट रिकॉर्ड्स हो उसको स्टडी करते हैं और ताकि हम पास्ट को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकें और प्रेजेंट को हम समझ सकें और एंटिसिपेट कर सकें हम फ्यूचर को। और ये प्रिमिटिव हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं ज़्यादातर। और इसमें हम 2 तरह के सोर्सेज यूज़ करते हैं, 2 तरह के डेटा सोर्सेज। प्राइमरी डेटा सोर्सेज होते हैं हमारे पास, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज होता है। प्राइमरी डेटा सोर्सेज डायरेक्ट सोर्स होता है और सेकेंडरी इनडायरेक्ट सोर्स होता है। ये जो होता है ना हम फोसल्स, आर्टिफैक्ट्स, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल करते हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा सोर्स होते हैं वो हम न्यूज़पेपर्स और बुक से हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च के पढ़ेंगे। इसमें हम एक्सटर्नल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इंटरनल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल इश्यूज़ जो होते हैं ना वो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स से होते हैं, प्राइमरी सोर्स डेटा से होते हैं। जो इंटरनल इश्यूज़ होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा से होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना ये क्रिटिसिज्म्स हैं। बेसिकली हमने जो रिसर्च की होती है ना हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च, तो वो रिसर्चर्स होते हैं ना उन पर क्रिटिसिज्म होता है। ये जो हिस्टोरिकल टाइप ऑफ रिसर्च होती है ना इसमें क्रिटिसिज्म होता है रिसर्च पर। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। जो वो एक्सटर्नल इश्यूज़ फेस करते हैं ना वो प्राइमरी सोर्स इश्यूज़ की वजह से होता है और जो इंटरनल होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स इश्यूज़ होते हैं।
और इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, रिसर्चर्स के पास रिकॉर्ड्स होते हैं वो जेन्युइन नहीं होते, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपरनेस ऑफ द रिकॉर्ड्स जो जेन्युइन नहीं होते। लेकिन इंटरनल इश्यूज़ में बाज़ औक़ात रॉन्ग हाइपोथेसिस होती है, या इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिटन बाय द ऑथर्स। इंफॉर्मेशन ही रिटर्न जो ऑथर्स होते हैं ना उससे करेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं लिखी जाती, या इंफॉर्मेशन में भी नॉट इनकरेक्ट और नॉट सफिशेंट टू जस्टिफाई द आंसर को जस्टिफाई नहीं कर रही होती। तो ये इंटरनल इश्यूज़ ऑथर्स वगैरह को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंकल्सिव रिसर्च। कंकल्सिव रिसर्च नाम से ही शो हो रहा है, दिस इज़ ओनली टू मेक द कंक्लूजन अबाउट द आइडियाज़। कोई भी आइडियाज़ के खिलाफ कोई भी आइडियाज़ हमारे पास, तो उसके लिए हम जो कंक्लूजन बनाएंगे ना, तो उसको हम कंकल्सिव रिसर्च करेंगे। और ये जो होती है ना, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, इसमें ये ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होती है दैन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होती हैं और ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। दिस इज़ ओनली थियोरेटिकल रिसर्च, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल रिसर्च। हम प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म्स नहीं कर सकते। लाइक वेदर आर्सेनिक्स प्रोड्यूस टॉक्सिटी। हमें पता है कि आर्सेनिक इज़ अ हैवी मेटल्स विच प्रोड्यूस टॉक्सिटी। टॉक्सिटी इज़ अ प्रॉब्लम्स विच वांट यू टू गेट रिड ऑफ दिस टॉक्सिटी। हम इसकी टॉक्सिटी से ना इसे बचना चाहते हैं। मतलब हैवी मेटल्स जो होती हैं ना वो नुकसानदा होती हैं, तो उनकी जो इस नेचर से ना हम बचना चाहते हैं। तो जैसे वो माइस के अंदर काज कर देती हैं अपनी टॉक्सिटी, तो इससे से बचने के लिए हम एक एंटीडोट यूज़ करेंगे। वो एंटीडोट्स क्या है? एप्पल। तो एप्पल इज़ एन इफेक्टिव एंटीडोट टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम्स ऑफ टॉक्सिटी। तो दिस इज़ अ कंकल्सिव रिसर्च, मीन्स दैट हमने कंक्लूजन ड्रा कर लिया किसी भी आइडिया के मतलब, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, उसके खिलाफ हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास बात है कि कंक्लूजन रिसर्च। कंकल्सिव रिसर्च के बाद हम बात करेंगे कि कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ द रिसर्च इन विच द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल्स टू अनदर वेरिएबल्स इज स्टडीज। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल इज़ अ फर्स्ट वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास मैंने प्लांट बनाया हुआ है, प्लांट में हम इसकी स्टडी देखेंगे, प्लांट और क्रॉप्स पे, और ये सेकंड वेरिएबल्स है। तो फर्स्ट वेरिएबल्स का सेकंड वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट है? रेनफॉल हो रही है, हमारे पास प्लांट है, प्लांट पे जब ज़्यादा रेनफॉल होगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये फर्स्ट वेरिएबल्स पर काज एंड इफेक्ट वेरिएबल्स है। काज एंड इफेक्ट रिसर्च है कि एक चीज़ का दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है। रेनफॉल इज़ अ काज एंड प्लांट्स का जो क्रॉप्स है ना, ये सेकंड वेरिएबल्स, ये दिस इज़ एन इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट रिसर्च है, और इसकी वजह से जो प्लांट्स है ना वो हेल्दीली ग्रो करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक।